वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ और आज मैं आपको जो बताने जा रही हूं शायद किसी और मीडिया हाउस के पास नहीं है, क्योंकि आकांक्षा के पापा ने जो रिएक्शन दिया है आकांक्षा की बात पर, गौरव और आकांक्षा के डिवोर्स पर, वो बहुत चौंकाने वाला है दोस्तों। और मैं इस पर विस्तार से बात जरूर करना चाहूंगी। आकांक्षा और गौरव को हमने बहुत ही प्यार में देखा, हमने बहुत ही अच्छा सा इनका रिश्ता देखा। आकांक्षा आई थी गौरव के लिए बिग बॉस के घर में, तब भी गौरव ने ये कहा था तुम आई, आई एम ग्लैड तुम आई, थैंक्स फॉर कमिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम आओगी। ये बहुत चौंकाने वाली स्टेटमेंट थी। आकांक्षा रात को नहीं रुकी थी, फैंस हैरान थे, उसके लिए भी आकांक्षा को ट्रोल किया गया था। मीडिया के सामने गौरव खन्ना रोते हैं और कहते हैं कि मैं बाप बनना चाहता हूं और जो मेरी वाइफ है वो मुझे पिता नहीं बनाना चाहती क्योंकि वो बेबी नहीं चाहती। ये बोलकर वो मीडिया के सामने रोए। मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली कहूंगी, बाहर आने के बाद मीडिया का भी ये रिएक्शन था कि इसने तो आकांक्षा को विलन बना दिया, इसने आकांक्षा का करियर खत्म कर दिया, ये बोलकर। ये मीडिया का रिएक्शन था। हालांकि फैंस ने इस चीज में दोनों को सपोर्ट करा और कहीं ना कहीं आकांक्षा की इमेज जरूर डेंट हुई, पर फिर भी आकांक्षा विलेन नहीं बनी, क्योंकि ये हस्बैंड और वाइफ का मामला है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, फैमिली कब चाहिए और कब नहीं चाहिए, ये हस्बैंड और वाइफ का निजी मामला होता है। कोई भी तीसरा शख्स इसमें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं रखता। लेकिन अब मेरी ही एक रील पर खुद आकांक्षा के पापा ने कमेंट करा है और उन्होंने काफी कुछ बताया जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा और मैं ये आप लोगों को डेफिनेटली बताना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है, एज यू आर वेरी जेन्युइन, आई एम आकांक्षा's डैडी, शी सेड वेरी ट्रू, शी इज लिविंग एट अंधेरी माई प्लेस सिंस 1 year। यानी कि तुम बहुत जेन्युइन हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं आकांक्षा का पिता हूं। उसने जो कहा है सच कहा है, वो अंधेरी पर मेरे घर पे रह रही थी बीते 1 साल से। Only till officially separated they will support each other professionally। उन दोनों के बीच में ये बात हुई थी कि जब तक हम ऑफिशियली एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो जाएंगे हम दोनों एक दूसरे को प्रोफेशनली सपोर्ट करेंगे। उन्होंने आगे लिखा, वन वर्ड फॉर गौरव इज वेरी गुड एक्टर। उन्होंने इसके अलावा गौरव के लिए कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन एज अ फीमेल, एज अ डॉटर, एक पिता का दर्द इस लाइन का पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि वो कुछ और कहना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अपने शब्दों को चबा लिया, रोक लिया। आगे लिखते हैं, ही कुड नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड मॉरल सपोर्ट टू हर। यानी कि वो फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट मेरी बेटी को नहीं दे पाए। ही ब्रीच ट्रस्ट नॉट टू टॉक ऑन चाइल्ड बट ही इंटेंशनली एक्टेड एंड टुक सिंपैथी, वॉज हिज प्लान टू मेक आकांक्षा विलन इन मीडिया, थैंक्स टू यू। उन्होंने बहुत ही सादा भाषा में लिखा कि उसने आकांक्षा को फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट कभी भी प्रोवाइड नहीं करा, उसने भरोसे को तोड़ा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बात हुई थी कि बच्चे के बारे में ये लोग बाहर बात नहीं करेंगे। लेकिन गौरव ने इंटेंशनली एक्टिंग की और सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने ये बच्चे वाली बात मीडिया के सामने बताई, जिससे आकांक्षा मीडिया के सामने विलेन बन जाए। दोस्तों, वेरी शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग। और जो इन्होंने बोला है, जाहिर सी बात है, एक पिता है, बीती रात से आकांक्षा को लेकर रील्स, खबरें आ रही हैं, लोग आकांक्षा को ही गलत समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी डिवोर्स होता है एक आदमी और औरत के बीच में, दुनिया सबसे पहले औरत के ऊपर लालचन डालती है, औरत के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। आदमी के ऊपर आज भी हमारी सोसाइटी में सवाल नहीं उठाए जाते। एक पिता होने के नाते, एक बेटी के पिता होने के नाते उन्होंने अपनी बात को रखा है। और ये जो बात उन्होंने बताई है कि गौरव फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट नहीं दे पा रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि इनके बीच में डील थी कि हम बच्चे वाली बात को बाहर नहीं बोलेंगे, लेकिन गौरव ने एक्टिंग करके सिंपैथी लेने के लिए उन सब बातों को बोला, जिससे कहीं ना कहीं आकांक्षा की इमेज को डेंट हो, आकांक्षा बाहर विलन लगने लगे। आई एम स्पीचलेस। आप बताइए आपको क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें।